Good morning, dear students. Welcome back to your English grammar class. In the video before this, I taught you simple sentence. The topic which is going on is synthesis of simple sentences. इससे पहली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उनके we read 8 methods of them. अब हम इस टॉपिक में सिंथेसिस में जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स उसको डिस्कस करेंगे. आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉसेस हों. हाँ, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉसेस हों, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कई सारी स्पेसिफिकेशन होती हैं, विशेषताएं होती हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. ठीक है जी, कम से कम दो फाइनाइट वर्ब्स होंगी, मेन वर्ब्स होंगी, और कभी कभी ये दो से अधिक भी हो सकती हैं. जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जितने सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उतनी ही फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. प्राय इन सभी फाइनाइट वर्ब्स को क्या करते हैं? वाक्य में रखते हैं. ऐसा नहीं करते जैसे कि हम क्या करते थे सिंपल सेंटेंसेस में एक जो अनइम्पोर्टेंट वर्ब होती थी उसको बाहर निकालते थे. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सभी वर्ब को रखना पड़ता है, उनमें से किसी को छोड़ते या बदलते नहीं है. क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस हमें दिए हुए थे उनको क्या करते हैं? किसी उपयुक्त कंजक्शन की मदद से आपस में जोड़ देते हैं. तब क्या बन जाता है? ये एक नया सेंटेंस बन जाता है. और जो सिंपल सेंटेंसेस पहले स्वतंत्र थे, बिल्कुल फ्री थे, अब वो क्या हो गए? अब वो जुड़ने के बाद क्लॉसेस कहलाते हैं. हाँ, क्लॉसेस बन जाती हैं ये सिंपल सेंटेंसेस जो कि कंजक्शन की मदद से जुड़ जाते हैं, जिनमें से क्या कहते हैं? हम एक को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं तथा दूसरे को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. तो दो प्रकार की क्लॉसेस होती हैं इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. पहली को कहते हैं हम क्या? प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी को कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लॉज किसी सेंटेंस का वह भाग, वह क्लॉज जो अपना पूर्ण व स्पष्ट भाव रखता हो, पूरा अर्थ रखता हो और किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता हो, वह कहलाता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? किसी सेंटेंस का वह क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए, अपने कंप्लीट अर्थ के लिए, अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है और किसी कंजक्शन के द्वारा वह प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा होता है. ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार की क्लॉसेस हो गई हमारी, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब ये इनके सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं. हाँ, 3 प्रकार की होती है सबऑर्डिनेट क्लॉसेस, जिनमें से पहली को कहते हैं हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, दूसरी होती है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का स्टडी करेंगे. क्या होती है नाउन क्लॉज? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज जो होती है, यह क्लॉज इन सभी कार्यों को करती है, उन सभी कार्यों को करती है जिन्हें एक नाउन करता है. यानी जितने काम नाउन करता है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज करेगी, हमारी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज करेगी. इन वाक्यों के हिंदी करने पर क्या होता है? इन्हें हिंदी में जोड़ने पर संयोजक के रूप में की क्या, हाँ, की कहां, की कैसे, हाँ, की कौन, की किसका, ये इस तरह के शब्द आते हैं. और इनको क्या करते हैं? इन कंजक्शंस की जो इंग्लिश लिखते हैं हम अंग्रेजी लिखते हैं. जैसे दैट के लिए की के लिए दैट लिखेंगे, की क्या के लिए इफ लिखेंगे, की कैसे के लिए हाउ लिखेंगे, और की कब के लिए व्हेन लिखेंगे, की क्यों के लिए व्हाई लिखेंगे. तो इस तरीके से ये निश्चित होता है. लेकिन वे सेंटेंसेस, वे क्लॉसेस जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होती हैं, उनमें क्या करते हैं? उनमें सेंटेंसेस में की शब्द की अंग्रेजी दैट नहीं लगाते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस, हाँ, एग्जांपल देखेंगे. दो सिंपल सेंटेंस. पहला सेंटेंस, ही इज ए नेल, वह एक दुष्ट है. दिस इज नॉन टू ऑल.
दिस इज नॉन टू ऑल, यह सभी को पता है। तो क्या करेंगे हम, इस सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, दो तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे दिस इज नॉन, KNOW, नॉन टू ऑल, ठीक है जी। दिस इज नॉन टू ऑल दैट ही इज ए नेम, KNAV। तो यह सबको पता है कि वह एक दुष्ट है। अब इसमें देखें तो हमारी अलग अलग क्लॉज क्या होती हैं। दिस इज नॉन टू ऑल, एक क्लॉज तो ये हो गई, और दैट ही इज ए नेम, कि वह एक दुष्ट है। तो इसमें दिस इज नॉन टू ऑल क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, PC, ठीक है जी। और दूसरा क्लॉज क्या है, दैट ही इज इन ए, कि वह एक क्या है, दुष्ट है। ये क्लॉज क्या हो जाएगी हमारी SC यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या पहचान है, एक तो जिस क्लॉज के साथ हमारा कंजक्शन लगा हो वो क्या होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जो क्लॉज हमारा स्पष्ट और पूर्ण अर्थ स्पष्ट करती है वो क्या होती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो दिस इज नॉन टू ऑल, यह सबको पता है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में एग्जैक्ट है, अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है और क्लियर सेंस रखता है, इसलिए ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा सा एग्जांपल देखते हैं, ही विल अटेंड द पार्टी, वी नो इट, वह पार्टी अटेंड करेगा, वी नो इट, हम इसको जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वह पार्टी अटेंड करेगा, तो वही काम करना है, क्या करना है, वी नो दैट he will attend, ठीक है जी, the party, ठीक है जी। तो क्या हो गया, वी नो हो गई हमारी इसमें क्या प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट ही विल अटेंड द पार्टी, ये क्या हो गया हमारा SC, कि वह पार्टी अटेंड करेगा। कि अब कि वह पार्टी अटेंड करेगा यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट सेंस है, हम इसको कई बार कहें लेकिन सेंटेंस क्या होगा, सेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम इसको SC कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एक और होता है जैसे ही मे बी ए मर्डर, वह एक हत्यारा हो सकता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो इसमें ये पहचान है कि जिस सेंटेंस में हमारा क्या होता है, मे का प्रयोग होता है, उसमें हमारी बी वर्ब यूज होती है। कैसे बनाएंगे इसको, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब इसमें जो हमारी मे है वो किस में बदल जाती है, SMR वास वर्ब में बदल जाती है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, और कंजक्शन क्या करते हैं इसमें, मे के साथ कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं इफ या वेदर, ठीक है जी। आई डू नॉट नो इफ क्या ही इज ए मर्डर, ठीक है जी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ ही इज ए मर्डर, कि क्या वह एक हत्यारा है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज कंप्लीट हो जाएगी। आई डू नॉट नो क्या हो गया इसमें, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये आगे हो गया हमारा ही इज, इफ ही इज ए मर्डर, ये हो गई हमारी SC यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, नाउन क्लॉज कंप्लीट हुआ, नाउन क्लॉज कंप्लीट हुआ। और अगला आता है हमारा क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करना होता है, यह वह क्लॉज होता है, ये क्लॉज क्या करती है, एडजेक्टिव क्लॉज उन सभी कामों को करती है जिन्हें एक एडजेक्टिव करता है, ठीक है। जितने काम एडजेक्टिव करता है वही क्या करती है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज को करती है। इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी, उसको मॉडिफाई करेगी। हाँ, इन वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर क्या होता है, जो की, जिसने, जहां, जब, जिसको, इस तरह के कंजक्शन पैदा होते हैं, और उनकी उसी प्रकार से क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि जो हो तो उसके लिए क्या आएगा, हु आएगा या विच आएगा, जिसने के लिए विच आएगा, जहां के लिए वेयर आएगा, जब के लिए वैन आएगा, और जिसको के लिए हुम आएगा, जिसका, जिसकी, जिसके, विच आ सकता है, हुज आ सकता है।
तो इस तरीके से क्या करते हैं हम इस कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे, लेकिन एक सावधानी रखनी पड़ती है इसमें कि एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उस नाउन से पहले, यानी उस कंजक्शन से पहले तुरंत वो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका एंटीसीडेंट भी कहते हैं, पूर्ववर्ती भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सम नॉवेलिस्ट यूज फिल्दी लैंग्वेज। ठीक है जी, सम नॉवेलिस्ट यूज फिल्दी लैंग्वेज, डू नॉट रीड देम, उनको मत पढ़े। तो क्या करेंगे, अब इसको हम दो प्रकार के कंजक्शन से बना सकते हैं। क्या, एक तो होगा हम कर सकते हैं, अगर एस का प्रयोग करें इसमें तो सेंटेंस क्या होगा, डू नॉट रीड सच नॉवेलिस्ट। ठीक है जी, डू नॉट रीड सच नॉवेलिस्ट एज यूज फिल्दी लैंग्वेज। तो सच के साथ हमेशा कंजक्शन के रूप में क्या आता है, एज आता है, हाँ? और इसको यदि हम ऐसे लिखें, डू नॉट रीड द नॉवेल्स, डू नॉट रीड द नॉवेलिस्ट। ठीक है जी, उपन्यासकारों को मत पढ़िए। अब इसको क्या करेंगे, हम हु से जोड़ देंगे, हु यूज फिल्दी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें क्या किया, सच और एज का प्रयोग किया, है ना जी, और इसमें हमने हु का प्रयोग किया, जो क्या दे रहे हैं, ऐसा ऐसी की आवाज दे रहे हैं, और इसमें जो की आवाज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे और हो सकते हैं एग्जाम्पल, यस्टरडे, यस्टरडे आई वेंट समवेयर, कल मैं कहीं गया, प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वो स्थान दिखा दो। तो क्या करेंगे, प्लीज शो मी द प्लेस, जैसे यस्टरडे आई वेंट समवेयर। ठीक है जी, और दूसरा सिंपल सेंटेंस, प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वो स्थान दिखाइए। तो क्या करेंगे, प्लीज शो मी द प्लेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेयर से जोड़ देंगे, जहां, वेयर I went yesterday, या you went yesterday। ठीक है जी, यू कर, कृपया मुझे कोई स्थान दिखाइए जहां आप कल गए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने इसमें कॉम्प्लेक्स के दो क्लॉज पढ़े, पहला नाउन क्लॉज और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तीसरा इसमें क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज, जिसको कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।